ऐसे ऐसे पंडाल तैयार किए गए बॉस, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएं। कहीं देश के दुश्मनों को अपने ही अंदाज में मैसेज दिया गया है, कहीं महिषासुर के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिखा दिया गया है। दुर्गा पूजा के ऐसे ऐसे पंडाल बनाए गए हैं, माता की ऐसी छवियां गढ़ी गई हैं जिसे देखकर मन गदगद हो जाएगा। कहीं पंडाल में अद्भुत लाइटिंग की गई, कहीं प्रसिद्ध इमारतों की थीम पर पंडाल का निर्माण हुआ है। नवरात्रि में मां भगवती की आराधना करने के लिए पीएम मोदी भी दुर्गा पंडाल में गए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मां दुर्गा के कन्या स्वरूप यानी छोटी बच्चियों का पूजन किया और उनके पैर धोए, आरती की। आई लव मोहम्मद विवाद भी दुर्गा पूजा के पंडालों तक पहुंच गया। दुर्गा पूजा के पंडाल के पास आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगाने का मामला सामने आया है। यह पोस्टर किसने और क्यों लगाया, इसकी भी जांच की जा रही है। आपको दुर्गा पूजा के पंडालों की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, आई लव मोहम्मद विवाद के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। आज नवमी है और आज नवरात्रि के 9 दिन के व्रत का समापन हो गया। कल विजयदशमी यानी दशहरा है। दशहरे से पहले आज पूरे देश में मां दुर्गा की आराधना और पूजा हो रही है। दुर्गा पंडालों में भक्तों की भीड़ आ रही है। क्या आम क्या खास, हर कोई माता की आराधना में लीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा की भक्ति में लीन दिखाई दिए। पीएम मोदी कल दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल गए थे। पीएम मोदी ने मां भगवती की पूरे विधि विधान से आरती की, पूजा की और काफी देर तक दुर्गा पूजा पंडाल में रुके रहे। पीएम मोदी खुद सालों से नवरात्रि का व्रत रखते आ रहे हैं। खुद बता चुके हैं कि नवरात्रि के व्रत के दौरान सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहते हैं पीएम। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवमी के मौके पर गोरखपुर में कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने नवदुर्गा के रूप में कन्याओं का पूजन किया। योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं के पांव धोए, कन्याओं को चुनरी ओढ़ाई। पूरे भक्ति भाव से सीएम योगी ने एक एक कन्या से आशीर्वाद लिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं की आरती की। कन्याएं बैठी हुई थीं और सीएम योगी उनकी आरती कर रहे थे। हाथ में आरती की थाल और घंटी लेकर सीएम योगी ने यह प्रक्रिया पूरी की। कन्या पूजन और आरती के बाद सीएम योगी ने कन्याओं को नवमी का भोग लगाया और प्रसाद खिलाया। एक एक कन्या को सीएम योगी ने अपने हाथ से प्रसाद परोसा। महानवमी के अवसर पर दुर्गा पूजा पंडालों में सबसे ज्यादा रौनक बंगाल में होती है। दुर्गा पूजा पंडाल के जरिए लोग अपनी मन की भावनाओं को भी जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत के खिलाफ 50% से ज्यादा टैरिफ लगाया है, तब से भारत में कई लोग ट्रंप पर भड़के हुए हैं। कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडाल में ट्रंप को महिषासुर के तौर पर दिखा दिया गया। यह तस्वीर कोलकाता में बने एक दुर्गा पंडाल की है, जहां ट्रंप को महिषासुर के तौर पर दिखाया गया। कोलकाता ही नहीं, बिहार के बेगूसराय में भी ट्रंप को दुर्गा पंडाल में महिषासुर के तौर पर दिखाया गया। ये तस्वीर देखिए, यहां भी ट्रंप को दिखाया गया है महिषासुर, ये देखिए पीछे खड़ा है। और कई दूसरी जगहों पर दुर्गा पंडाल सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बने दुर्गा पंडाल की है, जिसे अक्षरधाम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया। ओडिशा के मयूरभंज की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, जिसे आदिवासी थीम पर बनाया गया। एक से एक पंडाल बनाया है बॉस लोगों ने। देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। आप हर जगह तो जा नहीं सकते, इसलिए हम पाठशाला में सब जगह की तस्वीर लेकर आए। किस दिन 21 अटैक। यूपी में आदमखोर भेड़िए के खात्मे के लिए सीएम योगी ने क्या आदेश दिया है, अब इसका चैप्टर। यूपी में आदमखोर भेड़िए ने करीब 1 महीने से आतंक मचाकर रखा है, लेकिन अब जल्दी ही आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदमखोर भेड़ियों का आतंक वाले का जहां पर आतंक है, उस इलाके का एरियल सर्वे करके उनके सफाई का अल्टीमेटम दे चुके हैं। सीएम योगी का साफ आदेश है कि हर हाल में आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म होना चाहिए, फिर चाहे आदमखोर भेड़िया जिंदा पकड़ा जाए या मुर्दा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 21 दिनों में आदमखोर भेड़िए 21 हमला कर चुका है। भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भेड़ियों का खौफ ऐसा है कि लोग रात में लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। बच्चों को सुलाने के लिए लोगों को घर के पास मचान बनानी पड़ी है, क्योंकि आदमखोर अचानक कहीं से निकलकर हमला कर दे रहा है। इलाके के लोगों का दावा है कि भेड़िया 1 या 2 नहीं है, 15 से 20 खूंखार भेड़ियों का झुंड इलाके में घूम रहा है, ये लोग दावा कर रहे हैं। ऐसे में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी टीम के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये आदमखोर भेड़िए पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। आज पाठशाला में बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। आदमखोर भेड़िए के खात्मे के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जा चुका है और इस बार भेड़िए ने बुजुर्ग दंपत्ति को अपना निवाला बना लिया। दोनों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। आदमखोर भेड़ियों ने बुजुर्ग दंपत्ति पर उस वक्त हमला किया जब वो रात को खेत की रखवाली करने के लिए गए थे। रात को करीब 1 बजे खाना खाने के बाद दोनों खेत में ही बनी झोपड़ी में सो गए।
शवों को देखकर वन विभाग की टीम ने बताया कि भेड़ियों ने पहले बुजुर्ग दंपत्ति के गले पर वार किया और फिर उनके हाथ पैर चबाकर खा गए। भेड़िए दोनों के शरीर का ऊपरी हिस्सा भी खा गए। गांव वालों का दावा है कि बुजुर्ग दंपत्ति का शिकार करने से पहले भेड़ियों ने 3 और लोगों पर हमला किया, जिसमें तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। आदमखोर भेड़िए की दहशत ऐसी है कि इलाके के लोग रात को बच्चों को घरों में सुलाने तक से डर रहे हैं। बच्चों को भेड़िए के हमले से बचाने के लिए लोगों ने घरों के पास करीब 10-10 फीट ऊंची मचान बना ली। ऐसी इन्हीं मचानों में बच्चों को सुलाया जा रहा है ताकि भेड़िया उन तक पहुंच ही ना पाए। सोचिए बच्चा कहां सो रहा है। घरों के बाहर बनी मचान से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, लोग कितने डर में जी रहे हैं। गांव इस वक्त सन्नाटे में पसरे रहते हैं। अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि दिन का समय है। देखिए गांव की गलियां सूनी हैं, इक्का दुक्का कोई घर के सामने खड़ा नजर आएगा। डर इतना है भेड़िए का कि लोगों ने सोने के लिए व्यवस्थाएं अपने आप सुरक्षा करना शुरू कर दी है। हर घर में इस तरह की मचान बना ली गई है ताकि बच्चों को कम से कम सुरक्षित तरीके से सुलाया जा सके। रात भर घर के बड़े लोग पहरा देते हैं, यहां तक भेड़िया न पहुंच सके, बच्चे उसकी पकड़ से दूर रहे, इसलिए ऊंचाई पर यह मचान की व्यवस्था की गई है। दादा, क्या नाम है आपका? रामधीराज। अच्छा, तो आपने ये अलग से व्यवस्था कर ली? हाँ जी, वही पर पकड़ा जाता है, हम सो रात में अच्छा, सोया जाता है और जागा जाता है। तो कब ये आपने बनाया, कब दिमाग में आया? होगा 1 हफ्ता से ज्यादा होगा। जब डर ज्यादा बढ़ा हाँ। तो आपको लगा कि अब सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ साहब, लोगों का डबल तनाव है। बच्चे नीचे सो रहे हैं तो भेड़िए का तनाव, ऊपर मचान पे सो रहे हैं तो नीचे ना गिर जाएं सोते सोते उसका तनाव। सीएम योगी के अल्टीमेटम के बाद वन विभाग की टीम ऑपरेशन भेड़िया पार्ट 2 में जुट तो चुकी है, तलाश भी कर रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चला रही है। ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की लोकेशन मिलते ही वन विभाग के शूटर्स अपनी बंदूक लेकर निकल पड़ते हैं। सीएम योगी ने भी सख्ती के दिखाई है और डीएम और एसपी पर लगातार भेड़ियों के हमले से प्रभावित इलाकों में कैंप करने के लिए कहा है। आदमखोर भेड़िए के पकड़ने के लिए 21 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। भेड़िए को मारने के लिए बाहर से शूटर्स को बुलाने का आदेश दिया गया है। भेड़ियों की लोकेशन पता करने के लिए हाईटेक थर्मल ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजड़े भी लगा दिए गए। लेकिन इन इंतजामों के बीच भी जिस तरह भेड़िए के हमले जारी हैं, उससे गांव के लोग दहशत में, उनकी नींद उड़ी हुई। रात के अंधेरे में लाठी डंडे लेकर लोग गश्त पर निकल जाते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। दिन के वक्त भी हल्की सी हलचल होने पर गांव के लोग ढोल और लाठी डंडे लेकर भेड़िए को पकड़ने के लिए निकल जा रहे हैं। भेड़िए की दहशत पर ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट देखिए। रात जरूर सन्नाटे से भरे होती है, लेकिन दिन में इस तरह से शोर शराबा बहराइच के गांव की हकीकत बन गया है। जहां भी सूचना मिली कि भेड़िया आ रहा है, भेड़िया कहीं देखा गया है, उसके बाद गांव वाले ऐसे एक्टिव हो जाते हैं। अभी देखिए, किसी ने बताया कि ईख में भेड़िया हो सकता है, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। ढोलक भी बजाई जा रही है ताकि शोर हो सके। हाथों में लाठी डंडे हैं, बल्लम भी है। जैसे ही आहट होती है कि भेड़िया हो सकता है, ऐसे ही गांव में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दादा, तो भेड़िए की सूचना मिलते ही ऐसे ही। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.